नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत कार्यपत्रक 1। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 1 को हल करेंगे जो पेज नंबर 1 पर है। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे। दिनांक, यहाँ पर सभी विद्यार्थी आज के दिनांक लिखेंगे। इस कार्यपत्र के अंतर्गत अधिगम क्षेत्र हैं संख्या ज्ञान की समझ, और इसमें अधिगम बिंदु हैं स्थानीय मान की समझ के आधार पर 3 अंकों तक की संख्याओं का निरूपण करना। तो विद्यार्थियों, हम आज क्लास में स्थानीय मान की समझ के आधार पर 3 अंकों तक की संख्याओं का निरूपण करना, इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, पहला जो आपका सवाल दे रखा है, नीचे सारणी को समझकर रिक्त स्थानों को भरिए। हमें नीचे ये सारणी दे रखी है। सबसे पहले इस सारणी को समझना है और उसके बाद में इन सवालों में जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पे हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए समझते हैं। ये विद्यार्थियों हैं एक तिल्ली। कितनी तिल्ली है? एक तिल्ली। इसे हम कहेंगे एक इकाई। क्या कहेंगे? एक इकाई। इसी प्रकार से इस प्रकार की 10 तिल्लियों का जो समूह है उन्हें हम कहेंगे 10 तिल्लियों का बंडल। ये कितने तिल्लियों का बंडल है? 10 तिल्लियों का बंडल। और इन 10 तिल्लियों के लिए हम क्या कहेंगे? एक दहाई। क्या कहेंगे? एक दहाई। इसी प्रकार से ये जो 10-10 तिल्लियों का जो एक एक बंडल था, इस प्रकार के 10 बंडल मिलकर के 100 तिल्ली हो जाएगी। तो ये 100 तिल्लियों का गट्ठर हो जाएगा। 100 तिल्लियों का गट्ठर, और इसे हम कहेंगे एक सैकड़ा। 100 तिल्लियों के गट्ठर को क्या कहेंगे? एक सैकड़ा। ये हमें ध्यान रखना है। एक इकाई, 10 का समूह, एक दहाई, और 100 का समूह एक सैकड़ा। ये हमें ध्यान में रखना है। ये खुली तिल्ली एक, ये 10 तिल्लियों का एक बंडल, एक दहाई, ये 100 तिल्लियों का एक गट्ठर है, एक सैकड़ा। और इसके आधार पर हमें ये जो नीचे सवाल दे रखे हैं इन सवालों को हल करना है। देखिए विद्यार्थियों, क्रम संख्या पहला, गट्ठर, बंडल व खुली तिलियाँ। यहाँ पे कुछ गट्ठर भी हैं, कुछ बंडल भी हैं और कुछ खुली तिलियाँ भी हैं। हमें इन्हें गिनना है। इकाई, दाई व सैकड़ा में अलग अलग लिखना है और उनसे जो संख्या बनती है वह संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। चलिए देखो, इससे समझते हैं। ये विद्यार्थियों हैं 100 तिल्लियों का एक गट्ठर। इस प्रकार के इसमें कितने गट्ठर हैं? एक ही गट्ठर है, एक सैकड़ा। एक गट्ठर है, यहाँ पे क्या हो गया? एक सैकड़ा। फिर ये 1 2 3 3 बंडल हैं, तो ये हो गए 3 दहाई। 3 बंडल, 3 दहाई। और यहाँ पे खुली तिलियाँ हैं 1 2 3 4 5। 5 तिलियाँ खुली हैं, इन्हें हम कहेंगे 5 इकाई। एक सैकड़ा में कितने होंगे? 100। 3 दहाई में कितने हो जाएंगे? एक दहाई में 10 होते हैं, 3 दहाई में कितने हो जाएंगे? 30। और 5 इकाई में 5, 100, 30 और 5, 100 प्लस 30 प्लस 5, इन्हें हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30 प्लस 5 कितना होगा? 135। इसी प्रकार से हमें अगले सवालों को भी हल करना है। सवाल नंबर, इसी का जो क्रम संख्या दूसरा है, यह हम देखेंगे गट्ठर कितने हैं? 1 2। 100 तिल्लियों के 2 गट्ठर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सैकड़ा। कितना है? 2 गट्ठर यानी 2 सैकड़ा, प्लस यहाँ पे आपके बंडल कितने हैं? 10-10 तिल्लियों के 1 2 बंडल, तो हम लिखेंगे 2 दहाई। कितना है? 2 बंडल, 2 दहाई। और यहाँ पे खुली तिलियाँ कितनी है? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। खुली तिलियाँ हैं
7, इन्हें हम लिखेंगे 7 इकाई। 7 खुली तिलियाँ 7 इकाई, 2 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 7 इकाई। 2 सैकड़ा में कितने हो जाएंगे? 1 सैकड़ा में होते हैं 100, 2 सैकड़ा में हो जाएंगे 200। तो हम यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लिखेंगे 200। 2 सैकड़ा 200 प्लस 2 दहाई, 1 दहाई में होते हैं 10, 2 दहाई में कितने हो जाएंगे? 20, हम यहाँ लिखेंगे 20। और 7 इकाई में कितने होंगे? 7, 200 प्लस 20 प्लस 7 कितने हो जाएंगे? 220 और 7 27, 227, हम यहाँ लिखेंगे 227। इस प्रकार से हमने लिखा 200 प्लस 20 प्लस 7 बराबर 227। ये वाला सवाल हमने इस प्रकार से हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसी का अगला सवाल। इसी तरह से हम अगले सवालों को भी हल करेंगे। विद्यार्थियों, क्रम संख्या 3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम गट्ठर गिनेंगे। 100 तिल्लियों वाले गट्ठर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने गट्ठर हैं? यहाँ पे 6 गट्ठर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 सैकड़ा। 6 सैकड़ा, 6 गट्ठर यानी 6 सैकड़ा प्लस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दाई वाले, यानी कितने बंडल हैं? 10-10 तिल्लियों वाले हैं। 1 2 3 4 5, कितने बंडल हैं? 5 बंडल। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 दहाई, 5 दहाई। और इसी प्रकार से खुली तिलियाँ कितनी है वो हम प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। खुली तिलियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खुली तिलियाँ कितनी है? 9, हम यहाँ लिखेंगे 9 इकाई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से 6 सैकड़ा प्लस 5 दहाई प्लस 9 इकाई। अब यहाँ 6 सैकड़ा में कितने हो जाएंगे? 600 प्लस 5 दहाई में कितने हो जाएंगे? 50 प्लस 9 इकाई में कितने होंगे? 9। 600 प्लस 50 प्लस 9, इन्हें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 650 और 9 59, 659। हम यहाँ लिखेंगे 659। कितने हो गए? 659। 600 प्लस 50 प्लस 9 बराबर 659। विद्यार्थियों, सवाल नंबर चौथा, क्रम संख्या 4। सबसे पहले हम 100 तिल्लियों वाले गट्ठर गिनेंगे। 1 2 3 4 5। गट्ठर कितने हैं? यहाँ पे 5 गट्ठर हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 सैकड़ा प्लस, अब यहाँ पे हम बंडल गिनेंगे 10-10 तिल्लियों वाले। 1 2 3 4 5 6। कितने बंडल हैं? 6 बंडल। हम यहाँ लिखेंगे 6 दहाई प्लस, हम यहाँ इकाई लिखेंगे। खुली तिलियाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। खुली तिलियाँ कितने हैं? 8, हम यहाँ लिखेंगे 8 इकाई। तो इस प्रकार से 5 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 8 इकाई। 5 सैकड़ा में कितने होंगे? 500, हम यहाँ लिखेंगे 500 प्लस 6 दहाई में कितने होंगे? 60, हम यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 8 इकाई में कितने होंगी? 8। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। 500 प्लस 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 560 और 8 68, 568। हम यहाँ लिखेंगे 568। 500 प्लस 60 प्लस 8 बराबर 568। ठीक है विद्यार्थियों, ये वाला सवाल हो गया। अब ये वाला देखते हैं, क्रम संख्या 5।
सबसे पहले हम 100 तिल्लियों वाले गट्ठर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितने गट्ठर हैं? 7। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 7 सैकड़ा प्लस दाही वाले बंडल गिनेंगे हम 10-10 वाले। 1 2 3 4। कितने बंडल हैं? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 दहाई। अब यहाँ पे प्लस खुली तिलियाँ गिनेंगे। 1 2 3 4 5। खुली तिलियाँ कितनी हैं? 5। हम यहाँ लिखेंगे 5 इकाई। 7 सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 5 इकाई। अब हम इन्हें लिखेंगे 7 सैकड़ा में कितने होंगे? 700 प्लस 4 दहाई में कितने होंगे? 40 प्लस 5 इकाई में कितने होंगे? 5। 700 प्लस 40 प्लस 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 740 और 5 45। 745। हम यहाँ लिखेंगे 745। तो विद्यार्थियों 700 प्लस 40 प्लस 5 बराबर 745। इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल किया। तो विद्यार्थियों आप भी इस कार्यपत्रक 1 को हल कीजिए और आप इस कार्यपत्रक को समझिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों आप हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।